नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक सेशन चल रहा है जीके जीएस का, जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो आपके सभी मेरे ख्याल से इस एग्ज़ाम के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही। बट आपका एक और एग्ज़ाम जो अभी निकल कर आया है कि एक और वैकेंसी आई है आपके लिए, तो जो एसएससी सीएचएसएल का है। तो जो बच्चे इसका फॉर्म भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं, क्योंकि कल से इसकी भी क्लास में शुरू करूँगा, जो आपका जो बहुत ही मेन सब्जेक्ट होगा, तो वही सब्जेक्ट मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और वो अभी नहीं, मैं कल शेड्यूल बताऊँगा कब मैं इसको अपलोड करूँगा, कब नहीं अपलोड करूँगा, ये तो मैं आपको बताऊँगा ही। लेकिन अगर आप जो बच्चे भरे हैं फॉर्म और जो बच्चे अपने फ़ोन से भरना चाहते हैं, जो नहीं भर पाए हैं, वो कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी राय मुझे लिख कर दे देंगे, अपना राय मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं उनके आधारित एक वीडियो बनाऊंगा जिससे वो अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे, जिससे उनकी और ज़्यादा फीस भी नहीं है। 10+2 मतलब उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए 10 या 12 वो पास मांगा है, 12 पास मांगा है, वो कहीं से भी पास हो, ठीक है। तो इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपॉर्चुनिटी मिली है। ओके, मैं अभी एक छोटी सी वीडियो में बना के डाल दूंगा, तो आप उसे देख लीजिएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सबसे एक रणनीति बनाकर तैयारी करें, तो इससे आपका बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ओके, तो हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने आता है कि विश्व कोयला भंडार क्या है? विश्व कोयला भंडार का प्राय 50% किसके पास है? प्राय 50% किसके पास है? तो वो है अमेरिका और रूस, चीन के पास है। किसके पास है? अमेरिका, रूस और चीन के पास है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? राज्यसभा की सदस्यावधि होती है, राज्यसभा की सदस्यावधि होती है 6 साल तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश की मुद्रा को नियंत्रित करता है, देश की मुद्रा को नियंत्रित करता है कौन? भारतीय रिजर्व बैंक। कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वो था काला शोक। कौन था? काला शोक। यार खांसी आ रही है। अब यहाँ पे लिखा है महामंदी का परिणाम स्वरूप आर्थिक प्रतिलब्धि के लिए नई व्यवस्था की घोषणा किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने की थी? तो की थी JF केनेडी ने। JF केनेडी। ओके, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए लिखा है दो चालक समांतर तारे विपरीत दिशाओं में धारा का वहन करती है, तो बताइए वो क्या होगी? एक दूसरे के प्रति आकर्षित करेगी? एक दूसरे के प्रति आकर्षित करेगी? नहीं। एक दूसरों को आकर्षित करेगी, ये भी गलत है। आपस में किसी बल का अनुभव नहीं करेगी, ये भी गलत है। एक दूसरे के लिए अनुलंब घूर्णन करेगी, एक दूसरों के लिए क्या करेगी? घूर्णन करेगी और अनुलंब घूर्णन करेगी, ठीक है। ये ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कब चलाया जा सकता है? तब यदि वह किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दे, यदि वह रोगग्रस्त हो। गलत, एक ये भी माना जा सकता है कि अगर वो रोगग्रस्त हो तो भी, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। यदि उस पर संविधान का उल्लंघन का आरोप हो, जो सबसे मेन और सबसे इम्पोर्टेंट है, या ये कर सकता है, यदि उस पर संविधान के उल्लंघन का क्या हो? आरोप हो।
क्या कर सकता है? महाभियोग कब चलाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर तब चलाया जाएगा यदि उस पर संविधान उल्लंघन का क्या हो? आरोप लगा हो। ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भारत संघ में कितने राज्य हैं? कितने हैं वो? 29 राज्य हैं। ओके। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुमति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? अनुपस्थिति में, जैसे कि अगर वो नहीं है तो कौन करेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। ठीक है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रपति द्वारा नए विश्व हिंदी सचिवालय भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए ये भी हाल ही में किया गया है। ओके, देख लेते हैं कहाँ पे किया गया है। मोरक्को में? नहीं। नई दिल्ली में? नहीं। अल्जीरिया में? नहीं। तो ये किया गया है कहाँ? मॉरिशस में। कहाँ पे किया गया है? मॉरिशस। एक आपका क्वेश्चन और बन के आता है, किसके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, तो क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ का। एक क्वेश्चन और आपका बन के आता है यहाँ पे, देखिए, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? तो माना जाता है गुप्त। प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस शहर में है? प्रसिद्ध हवा महल राजस्थान के किस, अब तो ये भैया इम्पोर्टेंट क्या है, ये तो आप जानते ही हैं, जयपुर में स्थित है। ये भी देखिए हमारे जो कुछ नारे होते हैं, तो अभी तो फिलहाल ये ठीक है, जितने सब नारे हैं मैं कल की क्लास में एक साथ ही इम्पोर्टेंट करवा दूंगा। ये कल की जो क्लास, कल की नहीं, इसके बाद वाली जो क्लास आएगी, इसके बाद वाली जो क्लास आएगी, मैं उसमें जितने नारे हैं, जितने सारी चीज़ें हैं, मैं जो जो लोग किए हैं, मैं सबका यहाँ पे इम्पोर्टेंट करवा दूंगा। ठीक है। तो पहले आप जो देख लीजिए, जो आपके सामने है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भैया वो तो आपको पता ही है, इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह जी, भगत सिंह जी ने किया था। ठीक है, सिंह ने। एक और बन के आता है यहाँ पे, शक्ति निकेतन का निर्माण किसने किया था? शक्ति निकेतन का निर्माण किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने ही किया था। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक क्वेश्चन देखो और बन के आता, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार, भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुसार बंधुओं मजबूरी पर रोक शोषण विरुद्ध अधिकार है। रोक क्या है? शोषण विरुद्ध के अधिकार क्या है? ऑप्शन सी जो आपका है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के संसदीय सीटों की संख्या है 31। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हवाई अड्डा कौन सा है? हेल हवाई अड्डा। कौन है? लेह हवाई अड्डा। ओके। इम्पोर्टेंट क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो वो करता है IRDA। कौन करता है? IRDA। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? एमिनोमीटर किसका माप करता है? एमिनोमीटर किसका माप करता है? तो करता है वायु की गति। किसको? वायु की गति को। एमिनोमीटर किसका नाम माप करता है? वायु की गति को।
बुलेट प्रूफ जैकेट क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए केवलर तंतुओं का उपयोग किया जाता है। किसका? केवलर तंतुओं का उपयोग क्या करते हैं? किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 था, मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन का स्राव होता है? इंसुलिन का क्या होता है? स्राव होता है। अग्नाशय से। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। ओके। और जिनको डायबिटीज़ हो जाती है तो उनके लिए भी इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और इंसुलिन अब तो इसका वर्णार्ध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? वर्णार्ध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता? लाल और हरे। लेजर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लेजर शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो किया था गॉर्डन गोल्ड ने। किन्होंने किया था? गॉर्डन गोल्ड ने। अब ये देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बोलते ही रहते हैं कि हमेशा कि पीडीएफ बनाकर भेज दो, मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, मेरा पीडीएफ है, पीडीएफ लॉन्च कर रहे हैं, पीडीएफ इसके लिए है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि पूर्ण रूप से हम पीडीएफ को क्या बोलते हैं, इसका ये फुल फॉर्म होता है पूर्ण रूप से क्या है। तो पूर्ण रूप से इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें से एक ही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए लिखा है प्रोग्राम्ड डॉक्यूमेंट फाइल्स, नहीं, ये गलत है। ओके। पोर्टल डॉक्यूमेंट फाइल, ये भी गलत है। पॉसिबल डॉक्यूमेंट फाइल, अगर देखा जाए तो सारे के सारे सही ही हैं, लेकिन जो इनमें से एक जो है पोर्टल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्या है? पोर्टल डॉक्यूमेंट क्या है? फॉर्मेट है। ये ऑप्शन आपका क्या है? सही हो जाएगा। पोर्टल, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। पोर्टल डॉक्यूमेंट क्या है? फॉर्मेट। ये आपका इंपॉर्टेंट आंसर जो आपका सही जवाब हो जाएगा। सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान था? तो वो था बाघ का। स्मोग, स्मोग किसका संयोजक है? किसका संयोग है? हवा और जल वाष्प का। गलत है। स्मोक की बात हम करते हैं, स्मोकिंग जो करते हैं, स्मोकिंग, स्मोग, स्मोक। ओके, ये स्मोकिंग की बात हो रही है। तो किसका क्या है? संयोजन है। पानी और धुआं का, आग और पानी का, ये सब गलत है। ये सही कौन सा है? ऑप्शन डी आपका क्या होगा? धुआं और कोहरा, स्मोक कहते हैं। निम्न में से कौन सा उत्तर भारत का एक सशस्त्रीय नृत्य है? नृत्य। तो क्या है वो? भरतनाट्यम है। क्या है? भरतनाट्यम। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? ये भी इम्पोर्टेंट चीज है। साहित्य के लिए मिला था। किसके लिए मिला था? साहित्य के लिए। ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स हैं? ओलंपिक झंडे में कितने रिंग्स हैं? तो कितने हैं? 5 रिंग्स हैं। ओके। तो नमस्कार, आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है आज यहीं समाप्त होता है। तो आशा करते हैं कि आप बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ रहे होंगे, और पढ़ना भी चाहिए यार, क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, हम लोग इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो आपका फ़र्ज़ होता है कि आप सिलेक्शन को कवर्ड करें, जो भी आपका सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन अवश्य हो।
और भी बताइए जो आपकी और भी को जो भी सब्जेक्ट हैं जो जो आप नहीं, आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो बताइए, मैं वो आपके लिए लेके आऊँगा। ओके, तो दीजिए इजाज़त डेविड कुमार को। नमस्कार दोस्तों।